फरवरी 2013 कुंभ के मेले के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक फुटब्रिज के ढह जाने से भगदड़ मच गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर अफरा तफरी मच गई थी। इस त्रासदी में 42 लोगों की जान चली गई थी और 45 लोग घायल हो गए थे। उस समय कुंभ के प्रभारी भी आजम खान को बनाया गया था, जिससे इस मेले के बारे में ना तो कोई नॉलेज थी और ना ही धर्म के बारे में जानते थे। और सीएम समाजवादी पार्टी के नेता और मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश यादव थे। इससे पहले 19 जनवरी को भी महाकुंभ के सेक्टर 19 में आग लग गई थी। पहली बार जब आग लगी थी तो खालिस्तानियों ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन बाकी जो आग लगी है उसकी जिम्मेदारी अब तक कोई नहीं ली। सरकार को तो भूल ही जाइए, वो कुछ कहेगी, अच्छा होगा तो सरकार कहेगी कि हम कराए हैं, और कुछ बुरा हुआ तो सरकार पल्ला झाड़ेगी। 3 फरवरी 1954 को इलाहाबाद में कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे। उस समय भगदड़ मच गई और 800 लोग नदी में डूबकर मर गए। 1986 में हरिद्वार में कुंभ मेले में एक दुखद भगदड़ मची, जिसमें कम से कम 200 लोगों की जान चली गई। ये अफरा तफरी तब मच गई जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सांसदों के साथ हरिद्वार पहुंचे, जब सुरक्षा कर्मियों ने और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनता रॉक्स। प्रयागराज महाकुंभ में एक बार फिर आग लगने का मामला सामने आया है। कुंभ मेला सेक्टर 18 में आग लगी है, जिसमें से कुछ सामान और टेंट जलकर राख हो गई है। 2 दिन पहले भी कुंभ के सेक्टर 18 और 19 के बीच आग लगी थी। इसी तरह सेक्टर 18 में पहले भी आग लग चुकी थी, जिससे हरिहरानंद कैंप में 20 से अधिक टेंट आग के चपेट में आ गए थे। इससे पहले 19 जनवरी को भी महाकुंभ के सेक्टर 19 में आग लग गई थी। पहली बार जब आग लगी थी तो खालिस्तानियों ने इसकी जिम्मेदारी ले ली थी, लेकिन बाकी जो आग लगी है उसकी जिम्मेदारी अब तक कोई नहीं ली। सरकार को तो भूल ही जाइए, वो कुछ कहेगी, अच्छा होगा तो सरकार कहेगी कि हम कराए हैं, और कुछ बुरा हुआ तो सरकार पल्ला झाड़ लेती है। गनीमत रही कि इतने आग लगने के बावजूद किसी की हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल तो उठेगा ही कि आखिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है। दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हो गई, जिसमें खबर आई कि 12 लोगों की मौत हो गई है, और महाकुंभ में 2025 में भी 30 लोगों की मौत और 90 लोग घायल हो चुके हैं, जिससे यह साबित होता है कि सरकार की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि कुंभ में ऐसे हादसा होना 1954 से ही रहा है। 3 फरवरी 1954 को इलाहाबाद में कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर पवित्र स्नान करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे। उस समय भगदड़ मच गई और 800 लोग नदी में डूबकर मर गए। 1986 में हरिद्वार में कुंभ मेले में एक दुखद भगदड़ मची, जिसमें कम से कम 200 लोगों की जान चली गई। ये अफरा तफरी तब मच गई जब तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सांसदों के साथ हरिद्वार पहुंचे, जब सुरक्षा कर्मियों ने आम लोगों को नदी किनारे जाने से रोक दिया तो भीड़ बेचैन हो गई और बेकाबू हो गई, जिससे जानलेवा भगदड़ मच गई। 2003 में महाराष्ट्र के नासिक में भगदड़ मच गई थी, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे। उस समय हजारों तीर्थयात्री कुंभ मेले के दौरान पवित्र स्नान के लिए गोदावरी नदी पर एकत्रित हुए थे। भगदड़ में महिलाओं सहित कम से कम 39 लोग मारे गए थे। हादसे में 100 से अधिक लोग घायल हुए थे। उस समय महाराष्ट्र के सीएम कांग्रेस नेता सुनील कुमार शिंदे थे। 10 फरवरी 2013 कुंभ के मेले के दौरान इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक फुटब्रिज के ढह जाने से भगदड़ मच गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर अफरा तफरी मच गई थी। इस त्रासदी में 42 लोगों की जान चली गई थी और 45 लोग घायल हो गए थे। उस समय कुंभ के प्रभारी भी आजम खान को बनाया गया था, जिससे इस मेले के बारे में ना तो कोई नॉलेज थी और ना ही धर्म के बारे में जानते थे। और सीएम समाजवादी पार्टी के नेता और मुलायम सिंह के बेटा अखिलेश यादव थे। आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि एक डेटा आपको पता चले कि किस गवर्नमेंट में महाकुंभ हुआ और उस समय कितने लोगों की जान गई है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं इस शो के बारे में तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आपके पास कुछ ऐसा डेटा है तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, ताकि हमारे नॉलेज में इजाफा हो। हम कोशिश करेंगे कि ऐसे दर्शकों के लिए हम कुछ स्पेशल कर सकें। शुक्रिया।